आज मैं एक ऐसे विषय की चर्चा करने जा रहा हूँ जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं शिक्षक हूँ, शिक्षाविद हूँ। मेरा काम है पढ़ना और पढ़ाना। जब मैं बिहार जाता हूँ तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझसे पूछते हैं कि अगर आप इस क्षेत्र के विधायक होते तो आप इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या करते। मैंने कहा कि मैं शिक्षक हूँ, पढ़ना और पढ़ाना मेरा काम है। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा हूँ। हालांकि जब मैं रांची कॉलेज से स्नातक कर रहा था उस समय मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रांची कॉलेज प्रमुख हुआ करता था और धीरे धीरे मेरी पकड़ बढ़ रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें रहूँगा तो मुझे जीवन भर संघर्ष करना पड़ता होगा। इसलिए मैंने शिक्षा को चुना। लेकिन उस क्षेत्र के लोग मुझे अभी भी पूछते हैं, जब मैं बिहार जाता हूँ तो पूछते हैं कि अगर आप इस क्षेत्र के विधायक होते तो क्या करते। तो मैंने कहा कि ये तो मैं सोचता भी नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने प्रश्न पूछा तो एक शिक्षक के नाते मुझे इसका जवाब देना आवश्यक है। अगर मैं उस क्षेत्र का विधायक होता तो निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए शिक्षा समान रूप से देता, चाहे गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, विधायक का बच्चा हो और मंत्री का बच्चा हो। आज देखा जा रहा है कि प्राइवेट विद्यालय में इतना फीस लिया जा रहा है कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता है। मैं विधायक होने के नाते वार्ता करता सभी प्राचार्य से और ऐसा कोई हल निकालता कि जो गरीब के बच्चे हैं उनको इस तरह की शिक्षा दी जाए कि उसके गार्जियन पर बोझ नहीं हो। दूसरा, मैं ये करता कि जो भी आज के समय में वहाँ के जो व्यक्ति हैं बीमार पड़ते हैं तो चिकित्सा इतना सुलभ करवा देता कि उन्हें कभी भी किसी तरह का परेशानी नहीं हो। और हर अस्पताल में जाकर मैं घूमता और देखता कि क्या स्थिति है, लेकिन अभी इस तरह की बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि कोई भी देश या राष्ट्र निर्भर करता है कि वहाँ की क्या कृषि की स्थिति है। मैं प्रयास करता कि उस क्षेत्र में जल की क्या स्थिति है, और अगर हमारे क्षेत्र में जल नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, क्योंकि भारतवर्ष में 70% व्यक्ति कृषि पर निर्भर करते हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास अवश्य करता कि उस क्षेत्र का विकास हो और जो भी कृषि है उसको सही ढंग से करता। चौथा बात यह है कि जो भी क्षेत्र में क्राइम हो रहा है उसको मैं नियंत्रण करने की कोशिश करता, प्रयास करता। ये सभी बात मेरे मन की है और धीरे धीरे उस क्षेत्र का विकास के लिए आगे बढ़ता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देखा जा रहा है कि युवक काफ़ी परेशान हैं और नौकरी के लिए परेशानी में फंस रहे हैं। तो मैं उस क्षेत्र के लिए ऐसा प्रयास करता कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग का विकास करता, जिसमें जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर
कार्य करके अपने परिवार को भरण पोषण करते। ये सभी समस्या को हल करने की मैं प्रयास करता। आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है संपूर्ण भारतवर्ष में, लेकिन अगर आप गौर से देखिए तो जो पहले भारत था आज वही भारत है। हाँ, कुछ विकास अवश्य हुआ है, लेकिन जिस अनुपात में विकास होना चाहिए उस अनुपात में विकास नहीं हो पा रहा है। इसमें सिर्फ जो भी पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो दोषी ही नहीं हैं, बल्कि जो समाज के व्यक्ति हैं वो भी दोषी हैं। हम जाति के आधार पर वोट करते हैं, लेकिन जो सही कार्य करता है उसको हम आगे नहीं बढ़ाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें सोचना होगा, तभी किसी क्षेत्र का विकास हो सकता है। ये बात मैं एक शिक्षक की हैसियत से कर रहा हूँ। हालांकि मुझे न तो कोई पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है, मैं शिक्षक हूँ और शिक्षा का विकास करता हूँ। लेकिन जब बार बार लोगों ने इस प्रश्न के बारे में पूछा तो मैंने जवाब दिया। और अंत में मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि विकास के पथ पर हमेशा अग्रसर रहने की कोशिश की जाए। धन्यवाद।